तो कर्नाटक के नए सीएम के ओहदे का हलफ ले लिया है बसवराज बोम्मई ने। ये बराह रास्त तस्वीर आप कर्नाटक से इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बसवराज के साथ रियासत में 3 नायब वजीर आला भी बनाए गए हैं। ये इस वक्त का अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। कर्नाटक को बसवराज बोम्मई के तौर पर नए सीएम मिल गए हैं। बसवराज ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने ही बसवराज के नाम की तजवीज सामने रखी थी। बसवराज बोम्मई भी लिंगायत तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो कर्नाटक में काफी बड़ा वोट बैंक है और इस तबके को साधना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी था। और बसवराज बोम्मई अब तक तमाम तनाज़ों से दूर रहने वाला एक चेहरा है और पार्टी आला क़यादत को रियासत में अब चीज़ों को बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम इक्वेशंस को साधने के लिए बसवराज बोम्मई के नाम पर आखिरकार मोहर लगे। हालांकि येदियुरप्पा ने ही बोम्मई के नाम का ऐलान कर दिया था। मंगल को उन्होंने ही उनके नाम की तजवीज़ सामने रखी। तो बसवराज ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया है और कर्नाटक को नया वजीर आला मिल गया है। इसके साथ ही 3 नायब वज़ीर आला बनाए गए हैं कर्नाटक रियासत के लिए। पिछले कुछ दिनों से काफी उठापटक चल रही थी। हुकूमत को लेकर बहरान चल रहा था। हुकूमत की क़यादत में तब्दीली को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें थी और आखिरकार इस दिक्कत को इस तरह से सुलझाया गया है। BS येदियुरप्पा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया पीर को और आज बसवराज बोम्मई ने सीएम ओहदे का हलफ उठाया। ये बड़ा अपडेट कर्नाटक से आप तक पहुंचा रहे। बसवराज ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया। BS येदियुरप्पा भी नजर आ रहे हैं उनके साथ यहां पर। और तमाम सियासी उठापटक और बहरान के बाद आखिरकार ये तस्वीर कर्नाटक की अब सामने आ गई है। हलफ बर्दारी तकरीब मुकम्मल हो गई है। बसवराज बोम्मई ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया है। उनके साथ 3 नायब वज़ीर आला भी बनाए गए। तकरीब मुकम्मल हुई। बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया वज़ीर आला बना दिया गया है। BS येदियुरप्पा ने पीर को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और तभी से कयास आराइयां तेज थी कि जिन 3 नामों में वज़ीर आला तलाश किया जा रहा है कर्नाटक का, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बसवराज बोम्मई ही थे। लिंगायत तबके से ताल्लुक रखते हैं और पार्टी आला कमान के सामने बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से कर्नाटक में तमाम इक्वेशंस को बैलेंस किया जाए। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी मौजूद हैं तमाम अपडेट लेकर। शाहिद का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। शाहिद, आखिरकार रस्मी तौर पर भी बसवराज बोम्मई ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया है। तकरीब मुकम्मल हो गई है और अब कर्नाटक को नया वजीर आला मिल गया है। येदियुरप्पा भी उनके साथ स्टेज पर नजर आ रहे थे। यानी कुल मिलाकर पार्टी आला क़यादत के सामने तमाम इक्वेशंस को जो साधने की दिक्कत थी, उसको बसवराज बोम्मई का इंतखाब करके पार्टी ने दूर कर लिया। शायद जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से जो हंगामा चल रहा था, लगातार सीएम कौन बनेगा, किस तरह से हाईकमांड इस पूरे मामले को डील करेगी, क्योंकि जाति समीकरण का मामला था, आने वाले इंतखाबात का मामला था, इस सारे चीजों को हाईकमांड ने बहुत ही बारीकी से इसे जांचा परखा। उसके बाद उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लिया कि बसवराज बोम्मई को अगर बनाया जाए तो लिंगायत तबका भी बना रहेगा, येदियुरप्पा भी बने रहेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सारा जो मामला है वो सेट रहेगा। इसी तरह से आज बहरहाल वजीर आला के तौर पर बसवराज बोम्मई 30वें वजीर आला के तौर पर उन्होंने कर्नाटक के 30वें वजीर आला के तौर पर उन्होंने आज हल्फ लिया है। आज इनके हल्फ लेते ही
पूरे जो राजभवन है, राजभवन के आसपास के जो चाहने वाले हैं, बड़ी तादाद में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से गांव से लोग आए हुए थे और दीगर लोग जो चाहने वाले हैं वो लोग आए हुए थे। लगातार नारे लगा रहे थे, हाईकमांड के जय जयकार कर रहे थे, बसवराज बोम्मई की जय जयकार कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन लोगों में एक उत्साह, एक जोश देखने को मिला है। बसवराज बोम्मई की जो उम्र है वो भी काफी ठीक ठाक उम्र है, उनकी जो सलाहियतें हैं वो अपनी जगह काफी अहम है, उनकी जो सुलझी हुई शख्सियत है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काफी फायदा पहुंचा सकती है। आज थावर चंद गहलोत ने जो कर्नाटक के नए गवर्नर हैं, हाल ही में उन्होंने एज ए गवर्नर चार्ज लिया है, उन्होंने उन्हें हल्फ दिलवाया और बहरहाल बसवराज बोम्मई जो हैं कर्नाटक के तीसरे वजीर आला बन चुके हैं। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी की, कर्नाटक बीजेपी की हुकूमत जो है किस तरह से चलेगी, किस तरह से जो नाराज लोग थे उन्हें बसवराज बोम्मई किस तरह से अपने साथ लेके चलेंगे। क्योंकि सुबह सुबह जब बसवराज बोम्मई अपने घर से निकल रहे थे, जो 17 एमएलए कांग्रेस और जेडीएस से जो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार किए थे, वो उनके घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की उन्होंने। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो लोग भी बसवराज बोम्मई की हिमायत में हैं। कुल मिला के देखा जाए तो फिल वक्त सारा जो मामला शायद प्रहलाद जोशी और कई और नाम इस रेस में आगे थे, क्या उन लोगों को बैलेंस किया है अब बाला क़यादत ने, या उन लोगों को समझा बुझा दिया गया है, पार्टी में अब कोई दिक्कत शायद नहीं आएगी, सबकी रजामंदी से ही बसवराज बोम्मई के नाम पर मोहर लगी? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो सीएम की रेस में या सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे थे वो अरविंद बेल्लद हैं, जो येदुरप्पा के मुखालिफिन थे और लिंगायत तबके से आते थे। उसके बाद बसवन गौड़ा यत्नाल हैं, जो हमेशा येदुरप्पा के खिलाफ बयानबाजी करते थे। इन लोगों को भी समझाया गया है, कहीं ना कहीं उन लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि एक अपनी तरफ से चलाने वाले, खुद मुख्तार, खुद सलाहियतें लेकर खुद डिसीजन लेने वाले बसवराज बोम्मई को बनाया गया है। एक योगेश्वर जो है पिछली हुकूमत में, येदुरप्पा की हुकूमत में वजीर थे और लगातार येदुरप्पा के खिलाफ शिकायत किया करते थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से कहा कि जो हुआ ठीक हुआ, बसवराज बोम्मई येदुरप्पा के इशारे पर चलने वाले नहीं, बल्कि वो अपने डिसीजन खुद लेंगे। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब तमाम जो नाराज लोग हैं उनकी भी उम्मीदें जो हैं बसवराज बोम्मई पर हैं। अगर बसवराज बोम्मई न्यूट्रल होकर तमाम लोगों को लेके चलते हैं तो ये गाड़ी आगे चलेगी, वरना ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। महज 2 साल बचे हुए हैं इस हुकूमत के। अगर बसवराज बोम्मई सबको साथ लेके चलने में कामयाब होते हैं तो ये हुकूमत पूरे 2 साल कंप्लीट करेगी, वरना ये हुकूमत बीच में ही गिर सकती है। जी, तो शायद अब दीगर जो एमएलए हैं या दीगर जो बड़े चेहरे हैं कर्नाटक में बीजेपी के, यानी ये मान ले कि अब वो कन्विंस्ड है, फिलहाल वो लोग मुतमईन हैं और अभी आइंदा आने वाले वक्त में जल्दी ही कोई परेशानी नहीं आएगी। उनका कोई रद्द अमल किसी किस्म का सामने आया, कोई रिएक्शन किसी का, जब बसवराज बोम्मई के नाम का ऐलान किया गया उसके बाद? देखिए, हाईकमान तो चाह रही थी कि कोई ऐसा चेहरा आए जो येदुरप्पा के खेमे से ना हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि येदुरप्पा के ऊपर जो लगाए हुए इल्जाम हैं, उनके परिवार के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो न रहे। लेकिन जिस तरह से कल सुबह से जो एक दबाव पड़ा हाईकमान पे लिंगायत तबके का, तो उसको देखने के बाद हाईकमान को लगा कि बीजेपी के लिए मुश्किल होगा अगर लिंगायत तबके से नाराजगी मोल लेते हैं। तो कुल मिला के काफी सुलझा हुआ फैसला उन्होंने किया। और साथ ही एक अहम चीज ये भी है कि जो प्रहलाद जोशी सबसे बड़ा नाम था, जो मरकज में इस वक्त वजीर हैं, उनका नाम हाईकमान की तरफ से पेश किया जा रहा था। वो हाईकमान की पसंद थी, लेकिन खुद प्रहलाद जोशी अपने तरफ से कोई ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे थे। और दीगर जो लोग हैं उनको कन्विंस किया गया है और दूसरे तबके के लोगों को डिप्टी सीएम देने का वादा किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 डिप्टी सीएम रहेंगे, जिसमें दलित तबके से बी श्री रामलू को भी शामिल कर लिया गया है, आर अशोक को भी शामिल कर लिया गया है, गोविंद कारजोड़ को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह से इस वक्त मुमकिन है कि 2 दलित के डिप्टी सीएम होंगे और 1 वकल के तबके का डिप्टी सीएम हो सकता है। लिंगायत का तो सीएम है ही। तो ये जो जाति समीकरण है जो मैनेज किया गया है, काफी सोच समझ के आने वाले इंतखाबात को देख के किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि बसवराज बोम्मई काफी सुलझे हुए लीडर हैं, हो सकता है कि तमाम नाराज लोगों को साथ लेके चले और बैलेंस बना के चले, ताकि 2 साल जो है वो आसानी से निकल जाए। अगला जो इंतखाबात है वो भी लिंगायत तबके के लिंगायत कार्ड पे ही इंतखाबात लड़ा जाए और आने वाले दिनों में जो बैलेंस, जो एक वोट बैंक लिंगायत की हमेशा से बीजेपी के साथ रही है, वो बनी रहे। देखना होगा शायद हुकूमत में अब ये जो बड़ी तब्दीली की गई है और ये जो 3 नायब वुज़राए आला बनाने का फैसला लिया गया है, तो ये जो 3 डिप्टी सीएम है, इनको लेकर तस्वीर साफ है बिल्कुल? देखिए, जराये के मुताबिक हमें जो इत्तला मिल रही है उसके मुताबिक 3 लोगों का नाम फाइनल हो गया है। लेकिन अब तक जब
जब तक ऐलान नहीं होता बाज़ाब्ता तौर पर यह कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो 3 नाम है उसमें 2 दलित के नाम है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 2 दलित के नाम को क्यों शामिल किया गया है, या दलित की क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा अगर तादाद है तो वो दलित की तादाद ज्यादा है, तो हो सकता हो कि 2 दलित डिप्टी सीएम देंगे तो क्योंकि दलित सीएम बनाने का भी एक मुतालबा चल रहा था, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, बीजेपी पे दबाव बनाया जा रहा था कि आज तक कर्नाटक में एक भी दलित सीएम नहीं बना है, जबकि सबसे ज्यादा मेजोरिटी, सबसे ज्यादा तादाद कर्नाटक में दलितों की है। ये मुतालबा जो किया जा रहा था, इसको भी मद्देनजर रखते हुए मुमकिन है कि दलित वोट बैंक को कंट्रोल करने के लिए 2 डिप्टी सीएम दलित को दे दे, ताकि सीएम न दे, जो 2 डिप्टी सीएम देने की वजह से इसको बैलेंस बना रहे और आने वाले दिनों में जो दलित वोट बैंक है, क्योंकि दलित जो राइट तबका है वो बीजेपी के साथ है, लेफ्ट नहीं है, वो चाह रहे हैं कि राइट और लेफ्ट दोनों को मिलाकर इस बार मौका दें, तो आने वाले दिनों में, आने वाले इंतखाबात में दलित वोट बैंक भी कंट्रोल में आ जाए, बीजेपी के साथ हो जाए। लिंगायत प्लस दलित जो है बहुत बड़ी तादाद होती है, नंबर 1 पे जो है दलित तबका आता है। दलित में चूंकि बहुत सारे अलग अलग सेक्ट भी हैं, राइट है, लेफ्ट है, इन तमाम को मिक्स करके जो है बैलेंस करने की हाईकमांड की बहुत ही सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया है। क्योंकि येदियुरप्पा भी इस वक्त नाराज नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है वो बसवराज बोम्मई के इंतखाबात के बाद उनकी नाराजगी में कमी आई है। कल से जब उनके साथ बसवराज बोम्मई को हम देख रहे थे तो उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी थी, क्योंकि रिजाइन करने के बाद जो इमोशनल उनका जो ड्रामा हुआ था, उसके बाद बहुत ज्यादा माहौल जो है संजीदगी से लिया जा रहा था, और साथ ही साथ जो है उनके चाहने वालों की तरफ से जो बयान आ रहे थे, जो एक शख्स ने खुदकुशी कर ली उनके रिजाइन करने के गम में, तो ये पूरा जो मामला था कहीं ना कहीं येदियुरप्पा के ऊपर बना हुआ था। जब से नाम का इंतखाबात हुआ है, बसवराज बोम्मई का इंतखाबात हुआ है, तो येदियुरप्पा मुतमईन है कि मेरे कहने पे, मेरे नाम पेश करने पे जो है ये तय किया गया है, यानी कि आज भी हुकूमत मेरे कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा बैलेंस है हाईकमान ने, मैं समझता हूं कि ये काफी अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, क्योंकि अगर येदियुरप्पा से मुखालिफत कर लेते तो आने वाले दिनों में उनके बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। और साथ ही उन्होंने दलित का, अगर डिप्टी सीएम 2 लोगों को देते हैं दलित को, तो ये भी बहुत सही फैसला होगा, क्योंकि बीजेपी दलित और लिंगायत का साथ हो जाता है तो आने वाले दिनों में उन्हें बहुत बड़ा फायदा इसका हो सकता है। तो फाइनली शाहिद, कितना वक्त लग सकता है अभी डिप्टी सीएम्स के नामों का ऐलान करने में? देखिए, अभी जो ओथ जैसे ही ये खत्म हुआ है, हल्फ लिया है वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने, बीएस बोम्मई ने, बसवराज बोम्मई ने, तो बसवराज बोम्मई का कहना था कि जैसे ही वो वोट लेंगे वो तो पूजा पाठ करने के बाद सीधे वो दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंचकर हाईकमान का शुक्रिया अदा करेंगे, वजीर आजम से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, दीगर अहम जो लीडरान है हाईकमान से उनके मिलकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद वो वापस कर्नाटक पहुंचेंगे। बेंगलोर आने के बाद जो अगला जो स्टेप होगा वो होगा कैबिनेट का। कैबिनेट में किस तरह से 3 लोगों का नाम फाइनल होता है, या पूरी कैबिनेट एक साथ अनाउंस की जाएगी, वह आज आने के बाद देर रात तक ये नाम फाइनल हो जाएंगे। हो सकता हो कि रात 10 बजे के आसपास तमाम कैबिनेट की लिस्ट बाहर आ सकती है, और ये भी मुमकिन है कि कल या परसों जो है कैबिनेट की हलबर्दारी हो जाए। देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी इसको मैनेज कर रही है, क्योंकि बहुत सारे अंदरूनी तौर पर जो है मिनिस्ट्री को लेके जो है लोगों की नाराजगी है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से रीशफल हो रहा है, पूरी नई कैबिनेट बन रही है। तो अब इसमें जरूरी नहीं कि पुराने नाम शामिल किए जाएं, मुमकिन है कि पूरे नाम जो है, मैक्सिमम नाम नए आ सकते हैं, क्योंकि दूसरों को भी मौका देना है। 2 साल बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं, जो 6 या 7 बार एमएलए बने हुए हैं, सीनियर हैं, उन्हें मौका नहीं मिला है वजारत में, तो वो भी चाह रहे हैं कि हमें भी मौका मिले। तो इस तरह से लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बीजेपी की प्लानिंग होगी। स्टेट बीजेपी और सेंट्रल के जो हाईकमान है, उन दोनों ने मिलकर जो है एक नया फार्मूला बनाने की कोशिश की है, ताकि सारे लोग बने रहें। जो पिछले 2 साल से वजीर थे उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, और जो लोग नहीं, जिन्हें मौका नहीं मिला है, उन लोगों को जो है अकोमोडेट किया जाएगा, ताकि तमाम लोगों को उसमें खुशी हो और तमाम लोगों की बनी रहे। क्योंकि इस बार जो है बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी जो मुश्किल है, जो 17 एमएलए जो दीगर पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें जल्दबाजी में अकोमोडेट करना पड़ा था, क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट था। इस वजह से जो अपने जो पुराने लोग हैं उन्हें अकोमोडेट नहीं किया गया था कैबिनेट में, जिसकी वजह से नाराजगी तो लगातार चली रही थी। अब जो है उन लोगों में से जो 17 लोग आए हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों को रेस्ट दिया जाएगा, निकाला जाएगा, और उसमें से जो पुराने बीजेपी के लोग हैं उन लोगों को शामिल किया जाएगा, और जो पहले से बीजेपी में शामिल थे, जो मिनिस्ट्री में थे, उन लोगों को रेस्ट के जो नए लोगों को जो है मौका दिया जा सकता है। और साथ ही जो डिप्टी सीएम का है वो भी ऐलान आज ही रात होने के इम्कानात हैं। और बसवराज बोम्मई का जो काम करने का तरीका है वो भी काफी मशहूर है, वो काफी तेजी से काम करते हैं। हो सकता है कि वो सारा मामला जो है आज ही निपटा लें और कल जो है हल के लिए तैयारी की जा सकती है।
यानी अब इन सारे फैसलों में खुद बसवराज बोम्मई के लिए गए फैसले भी अच्छे खासे मायने रखने वाले हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बसवराज बोम्मई काफी तजुर्बेकार लीडर हैं। ये पहली बार नहीं, काफी लंबी पारी इन्होंने खेली है। ये बीजेपी में भले ही बाद में शामिल हुए हैं, ये जेडीयू के लीडर थे और अकेले कर्नाटक में जेडीयू पार्टी चलाया करते थे। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो बीजेपी के साथ दम हो जाएं, क्योंकि लिंगायत का एक बहुत बड़ा तबका जो है बीजेपी के साथ जुड़ गया था। मौके की नजाकत को देखकर उन्होंने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और लगातार वो शिग्गांव कॉन्स्टिट्यूंसी जीतते रहे। और जीतने के बाद येदियुरप्पा की जो कुर्बत है उन्हें कहीं ना कहीं उसका फायदा होता रहा है। इससे पहले येदियुरप्पा के कैबिनेट में वो वजीर दाखिला थे, इससे भी साफ जाहिर होता है कि वो कितने पावरफुल थे। वजीर दाखिला जो है वजीर आला के बाद सबसे अहम पोर्टफोलियो होता है। इससे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह वो येदियुरप्पा के करीबी थे और किस तरह से उन्होंने हैंडल किए। चाहे कितने भी मुश्किलात आए हो कर्नाटक में, बसवराज बोम्मई ने काफी संजीदगी से उस मामले को, हर मामले को सॉल्व करने में, हल करने में अपना रोल अदा किया। इसी सलाहियतों को देखते हुए येदियुरप्पा ने भी उनका नाम पेश किया था। तो मुमकिन है कि तमाम अब आने वाले तमाम फैसलों में बसवराज बोम्मई का जो फैसला होगा, जो राय होगी, वो काफी अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि बसवराज बोम्मई न सिर्फ अब वजीर आला हैं बल्कि एक सुलझे हुए लीडर हैं। उन्हें येदियुरप्पा का भी साथ है, तमाम लोगों का साथ है, हाईकमांड की भी अब वो पसंद है। तो कुल मिला के आने वाले कैबिनेट के जो इंतखाबात हैं उसमें बसवराज बोम्मई के राय जरूर ली जाएगी, उनके राय को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। और बसवराज बोम्मई भी सुलझे हुए शख्सियत हैं और उनका भी ये प्लान होगा, ये फार्मूला होगा कि तमाम लोगों को अगर लेके चलना है तो कैबिनेट में ऐसे लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा जो येदियुरप्पा के खिलाफ थे, जो नाराज थे। इन लोगों को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर उन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, येदियुरप्पा के मुखालिफिन को अगर नजरअंदाज किया जाता है, तो फिर वो एक गुट बन सकता है। आने वाले दिनों में सरकार गिराने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। अगर 17 लोग नहीं आते तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बन पाती। तो ऐसे हालात में बहुत ही नाजुक मामला है बीजेपी का, कर्नाटक बीजेपी का। तो ऐसे में हाईकमान और बसवराज बोम्मई दोनों ही काफी संजीदगी से और बारीकी से इस मामले को लेके चलेंगे। और मुमकिन है कि 3 सीएम का नाम जिस तरह से अब तक सामने आया है, हो सकता है एक 3 डिप्टी सीएम का नाम जो आया है, हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम और बढ़ा दे। 4 डिप्टी सीएम भी होने के इम्कानात हैं। कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर 2 दलित को देते हैं उसके बाद किसी और कम्युनिटी का ज्यादा मुतालबा होता है, तो मुमकिन है कि एक डिप्टी सीएम और बढ़ा दें। इससे पहले भी हुआ है, क्योंकि ज्यादा डिप्टी सीएम देने में बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है। पिछली सिद्धरामैया की जो हुकूमत थी उसमें डिप्टी सीएम थे ही नहीं, सिर्फ सिद्धरामैया वजीर आला थे। तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, लगातार डिप्टी सीएम का जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है। तो मुमकिन है कि इस बार 4 लोगों को दिया जाए ताकि सबका बैलेंस बना रहे। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी बारीकी से इस पर नजर जमाई हुई है। कांग्रेस के लीडरान भी बी एस येदियुरप्पा की हिमायत करते हुए नजर आ रहे थे। वो भी एक दबाव की वजह बन गई थी कि कांग्रेस के बड़े लीडरान भी जो है इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, येदियुरप्पा की हिमायत कर रहे हैं। तो उन सारे चीजों को देखकर जो है हाईकमांड ने यह फैसला लिया है। और इसके साथ ही जो है आने वाले दिनों में इतनी बारीकी से ही इस पूरे मामले को हैंडल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वजीर आला बनने के बाद बीजेपी के लिए सारी चीजें आसान हो गई हैं। ये मुश्किलें आने वाले दिनों में मुश्किलें आ सकती हैं। इतनी राह जो है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अब जो नाराजगी है फिलहाल दबी हुई है। आने वाले दिनों में अगर बसवराज बोम्मई इस पूरे मामले को ले चलने में अगर कामयाब ना हो, किसी मामले अनबन हो जाए, तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर नहीं होगी कि सरकार के लिए दिक्कतें आए। लगातार जो है जो मुखालिफिन थे उनके जो बयान हम लोग सुन रहे थे, चाहे चलिए देखते हैं शायद एक मुस्तहकम सरकार कर्नाटक को मिल जाए अगले इंतखाब तक। बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम अपडेट, तमाम तफसीलात हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।